बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप जहाँ पर भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे और आबाद रखे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। आज हम जो रेसिपी लेकर आए हैं वो बहुत सादा भी है लेकिन बहुत मज़ेदार भी। जिसके इंग्रेडिएंट्स जो आपने देखे, काली मिर्च, एक अंडा, कॉर्नफ्लावर और नमक। और अब ये चिकन है, हमारा फ्रोज़न चिकन है। इसको अब हम काटने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन शुक्र है कट गया। इस रेसिपी का नाम है चिकन चिली ड्राई। ये चाइनीज़ रेसिपी है। आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं और उबले हुए जो सफ़ेद चावल, चाइनीज़ राइस, दोनों के साथ खाई जा सकती है। चिकन को हमने काटा है। अब उसमें हमने अंडा और कॉर्नफ्लावर और काली मिर्च और नमक वो डालकर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और इसको हम ने मैरिनेट काफ़ी पहले कर लिया था, आधा घंटा मैरिनेशन काफ़ी है, लेकिन हमें कुछ और भी काम था तो ये तकरीबन इसकी मैरिनेशन 4-5 घंटे हो गई है। इस तरह हमारा चिकन कटा था। लेकिन जब हमने मैरिनेट किया और रखा तो वो ठंडा हो गया और वो अपने पानी में ही कॉर्नफ्लावर जो है वो सारा इसमें घुल गया, कुछ और पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हमने पैन ऊपर रखा है और चूल्हा हमने हाई फ्लेम पे रखा है। अदरक को इस तरह छोटा छोटा हमने काट लिया है, इसको क्रश नहीं करना। और लहसुन को हमने क्रश कर लिया। आप क्रश कर लें या ग्रेट कर लें। पैन में अब थोड़ा सा ऑलिव ऑयल हमने डाला है। आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल ज़रूरी नहीं है। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन। ये देखिए चिकन अब हमारा बहुत अच्छा मैरिनेट हो गया और इस तरह से हो गया। तो अब हम इसमें अदरक लहसुन डाल रहे हैं, इसको थोड़ा सा पकाएंगे और जब ये पक जाएगा तो फिर हम इसमें चिकन डाल देंगे। जी बस अब ये पकना शुरू हो गया। कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी हैं जो हम आपको साथ साथ दिखाते जाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता, ये 10 से 15 मिनट में आपकी रेसिपी मुकम्मल तैयार हो जाएगी। बस चिकन आपको थोड़ा पहले मैरिनेट करके रखें और मैरिनेशन भी बहुत सादा है इसकी। सिर्फ 4 चीज़ें हैं, अंडा, नमक, काली मिर्च और कॉर्नफ्लावर। हमने 500 ग्राम चिकन लिया था तो उसमें आप उसके हिसाब से चीज़ें डाल लीजिए। ये हम शिमला मिर्च थोड़ी सी काट रहे हैं। ये बड़ी शिमला मिर्च थी लेकिन आप ये देखें हमने बस इतनी सी ली है। और इसको आप छोटे छोटे क्यूब्स में काट लें। तो अगर 500 ग्राम चिकन है तो उसमें 1 चम्मच, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, इतना ही नमक और 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर काफ़ी हो जाएगा। ये अब ब्राउन थोड़ा सा होना शुरू हो गया। इसको हम अच्छी तरह से हिला लेते हैं और इसमें अब हम साथ ही चिकन भी डाल देते हैं। ये देखिए ये अपना पानी छोड़ेगा, इसलिए इसमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वैसे भी बोनलेस चिकन बहुत अच्छा गल जाता है। जी अब इसको अच्छी तरह से हिलाते हैं। चूल्हा हमने हाई फ्लेम पर रखा हुआ था, यानी हाई हीट पे। अब हमें देखते हैं कि थोड़ा सा चिकन हो जाए तो फिर अगर ज़रूरत हुई तो हम चूल्हा आहिस्ता कर लेंगे। ऑयल हमें थोड़ा कम लग रहा है। ये देखिए अब ऊपर उसके कॉर्नफ्लावर के फ्लेक्स आना शुरू हो गए। थोड़े थोड़े ऑयल हम थोड़ा सा और डाल लेते हैं ताकि इसको भूनने में आसानी रहे और अच्छी तरह से ये अंदर तक पक जाए। चिकन को हमने उस वक्त तक पकाना है जब तक कि इसका कलर तब्दील ना हो जाए। चूल्हा हमने थोड़ा आहिस्ता कर दिया इसलिए कि अगर ज़्यादा तेज़ रहेगा तो फिर ऊपर से चिकन पक जाएगा लेकिन अंदर से थोड़ा कच्चा रह जाएगा। वो फिर खाते हुए थोड़ा उसका टेस्ट मुंह में आता है तो वो अच्छा नहीं लगता। अभी चिकन देखें अभी पिंक पिंक है, अभी थोड़ा कच्चा है, अभी इसको वक्त लगेगा थोड़ा पकने में। जी अब पहले से बेहतर हो गया और जो आपको ऊपर कॉर्नफ्लावर भी नज़र आ रहा होगा, इसकी वजह से इसका एक बहुत क्रिस्पी सा टेस्ट आ जाएगा। ये हमारे 2 और इंग्रेडिएंट्स हैं, सोया सॉस और चिली सॉस। आप कोई सी भी चिली सॉस ले सकते हैं, कोई सी भी सोया सॉस ले सकते हैं। हमने जो रेगुलर सोया सॉस है वो यूज़ की है और ये हमारी शिमला मिर्चें इतनी सी है जो है वो काफ़ी हो जाएंगी इस चिकन में, जो तकरीबन 500 ग्राम है, यानी आधा किलो है। बस अब इसका कलर तकरीबन थोड़ा तब्दील होने वाला है। इसको हम एक दफ़ा फिर हिला के देखेंगे। जी आप देखिए इसमें अच्छी तरह से कॉर्नफ्लावर भी देखिए पक गया है और चिकन भी बहुत अच्छी तरह से पक गया है और कलर भी थोड़ा बदल गया। अब इसमें हम शिमला मिर्च डाल देंगे।
इसको डालकर ज़्यादा नहीं पकाना, ताकि इसका जो सब्ज़ रंग है वो भी इसी तरह से रहे और इसकी जो इसकी क्रिस्पीनेस है वो भी इसी तरह से रहे। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट बस काफ़ी है। इंशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और चिकन भी हमारा बहुत अच्छी तरह से पक रहा है। चूल्हा हमने थोड़ा आहिस्ते ही रखा हुआ है। ये ब्राउन शुगर है, ये सबसे आखिरी इंग्रेडिएंट है जो हमने इसमें डालना है। अभी इसकी बारी नहीं आई जी। बहुत अच्छा, बिल्कुल चिकन अब मुनासिब हो गया। इसमें अब हम जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं वो डाल देंगे। बस एक दफ़े इसको और हिला लेते हैं जी। ये हम डालने की कोशिश करिए हमारी चिल्ली सॉस। ये अभी अभी हम लेके आए हैं, तो ये चूँकि नई बॉटल है तो इसमें से निकलना बड़ा मुश्किल है। बहरहाल कुछ निकल ही आई है। इसमें थोड़ी सी ये स्वीट भी है, यानी स्वीट चिल्ली सॉस है। आप भी चाहें तो चिल्ली गार्लिक सॉस डाल सकते हैं या सिंपल जो हॉट चिल्ली सॉस है वो डाल सकते हैं। अब थोड़ी सी हमने इसमें सोया सॉस डाल दी है। अब इसको अच्छी तरह से हिला लेते हैं ताकि सब चीज़ें आपस में मिक्स हो जाए। अब ये हमने 1 चम्मच डाला है ब्राउन शुगर का और अब एक और चम्मच डाल देते हैं। बस ये काफ़ी है। अब ये देखिए, ये जैसे जैसे ये कैरामलाइज़ हो रही है तो उसके साथ ही इसका रंग इतना अच्छा और ख़ूबसूरत आ रहा है। ये जो चिली ड्राई है इसका, और एक बहुत मज़ेदार एरोमा भी इसका आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, खुशबू भी और रंग भी इसका। तो ये देखिए, इस ब्राउन शुगर ने कैरामलाइज़ होकर इसको फ़ाइनल लुक दे दी है। बस इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं ताकि पानी बिल्कुल जो चीनी का है वो भी खुश्क हो जाए। अब हमने चूल्हा बंद कर दिया है और इसको अब हम डिश में निकाल लेते हैं। सफ़ेद चावल के साथ भी खाया जा सकता है और आप चाहें तो वैसे भी खा लें इसको खाली चाय वगैरह के साथ, तो भी ये मज़े का लगेगा। ये बस जनाब, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। मुझे उम्मीद है कि आज की हमारी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनी है और मुझे उम्मीद है कि आप भी इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।